कितने साल हो गए आपको डांस करते हुए? 30 साल हो गए। मैं जब से 5 साल की थी तब से डांस कर रही हूँ। अब तो एक बारी पहली बार आ गई, अब मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आती रहूंगी। पाकिस्तान के सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से रिसीव किया और मेरी कला को अच्छी तरह से रिसीव किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान आने का पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एवरी स्टेज ऑफ माई करियर ऑल्सो आई फील लाइक मैं कुछ नया सीखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। नाज़रीन, फैज़ फेस्टिवल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ दिल्ली से आई एक ऐसी डांसर मौजूद है जिन्होंने स्टेज परफॉर्म किया और मैं कहूँ कि धुएंधार परफॉर्मेंस थी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी कैसी हैं जी आप? अच्छी हूँ। अच्छी हैं, वो तो अब दिख रही हैं। क्या हो रहा है आजकल? अभी तो मैं बस खुश हूँ कि परफॉर्मेंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, क्राउड और भरी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ रिस्पांस से। पाकिस्तान के सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से रिसीव किया और मेरी कला को अच्छी तरह से रिसीव किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बेहतरीन हो गया। मैं नो वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। वैसे तो दिल्ली, लेकिन अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ। आप बेंगलोर में रहती है तो अरन्यानी भार्गव। अरन्यानी अरन्यानी भार्गव। भार्गव। हाँ जी, अरन्यानी का नाम है गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड? भार्गव तो लास्ट नेम है। अच्छा, लास्ट नेम है, मतलब एक्स्ट्रा आपने लगाया है वैसे ही? नहीं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। हाँ, सर नेम है। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स मान के आप चलो। वैसे मैं अरन्यानी के नाम से ही जानती हूँ। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान? Yes, it is my first time in Pakistan. I feel only love and affection towards Pakistan. I feel like हम एक ही लोग हैं और मुझे तो बहुत दिनों से मेरा मन था that I come to Pakistan sometime, और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। अच्छा, ये बताइएगा कि बेटियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको बचपन में बड़ा शौक होता है। बच्चियां होती हैं ना, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, किसी से भी पूछ ले, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, छोटी छोटी बच्चियों से पूछो ना, बेटा बड़े होकर क्या बनेंगे, आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर, तो वो यही कहती है कि जी हमें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। तो आपको कब ख्याल आया और कैसे ख्याल आया कि मुझे तो यार डांसर ही बनना है बस? मैं जब से 5 साल की थी तब से डांस कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उस एज में तो ऐसा कुछ ख्याल नहीं आते। उस टाइम तो इंस्पायर्ड किससे थी आप डांस में? मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कल्चरली इन्वॉल्व्ड हैं और वो मेरे को बहुत डांस परफॉर्मेंसेस लेके जाते थे जब मैं छोटी थी। मैं और मेरी छोटी बहन हम जाते थे एक साथ डांस परफॉर्मेंसेस को देखने। जब मैं 11-12 साल की थी तब से लगा कि मुझे डांसर बनना है। डांसर बनना है, सोच लिया। हाँ। आप कितने साल हो गए आपको डांस करते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या सीखा डांस के दौरान आपने अपनी ज़िंदगी में? डांस के दौरान क्या सीखा? अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि जितना सीखा वो भी काफ़ी नहीं है। अभी तो हम सीखते रहते हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। एवरी स्टेज ऑफ माई करियर ऑल्सो आई फील लाइक मैं कुछ नया सीखती हूँ। हाँ। ये बताइएगा कि एक अच्छा डांसर बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि पैशन की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार की? बिल्कुल। आपकी शादी नहीं हुई? हो गई। हो गई, मिल गया प्यार? हाँ, वो वाला प्यार नहीं, कला के लिए प्यार। कला के लिए प्यार। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़े ऐसे ममालिक में ये देखा जाता है कि शादी के बाद मोस्टली रिस्ट्रिक्शंस जो सी है वो आ जाती है इन लॉज की तरफ से। क्या आपको ये फेस करना पड़ा? नहीं, मेरे को ऐसे नहीं फेस करना पड़ा, थैंक गॉड। मेरे इन लॉज, पेरेंट्स, हस्बैंड सब बहुत सपोर्टिव हैं। डांस में किस कैटेगरी को आपने प्रायोरिटी दी? किस कैटेगरी मतलब? मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के डांस है, कथक होता है, फिर उसके बाद हिप हॉप होता है। हाँ, मेरा डांस फॉर्म उसको भरतनाट्यम कहलाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने यही चूज क्यों किया? किसी से इंस्पायर होकर आपने किया था? मेरी गुरु लीला सैमसन, उनसे इंस्पायर हुई थी और फिर उसी डांस फॉर्म से लगाव हो गया और फिर जितना मैं डांस करती रही उससे और हो गया, तो उसी में हम फंस अगर गए। पूछा जाए कि मोहतरमा जोन सी है वो महाना डांस से कितना लेती हैं? How much you earn? हाँ, नहीं मतलब समझ तो आ गया आपका सवाल, पर ये मुश्किल सवाल है जवाब देने का, क्योंकि वो अलग अलग टाइप, वो जैसे कोई बहुत कमर्शियल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस होती है उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस होती है जिसमें फ्री में करना पड़ता है। लेकिन कम से कम अगर बात की जाए मिनिमम
मिनिमम मेरे ख्याल से अभी जब मैं यंग डांसर थी तो 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़ मिलता था इंडियन रुपीज़। अब तो अब मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज़ से नीचे मैं तो करूँगी नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि नहीं उससे हमारा नहीं, उससे हमारा बंद भी कर दिया। आर्ट फॉर्म का वैल्यू भी कम होता है ना। अच्छा। वो मेरे लिए मेरी बात नहीं है। मैं पता है क्यों उसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ 10,000 रुपये में डांस करूँ तो जो मेरे से अभी नए वाले जो अपकमिंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन ऑफ डांसर्स है, उनके लिए मैं कौन सा पाथ कार्व कर रही हूँ। क्योंकि अगर वो मेरे से 10,000 रुपीज़ लेंगे तो आप सोचो कि वो जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनको कितना देंगे। अगर मैं 10,000 एक्सेप्ट कर लूँगी, नए अपकमिंग आर्टिस्ट को उनको मिनिमम 10,000 रुपीज़ देना चाहिए। मंथली, मैं नाजरीन आपको बता दूं, ये मंथली बिल्कुल बात नहीं कर रही, ये पर परफॉर्म की बात कर रही है कि मैं इतने पैसे लेती हूँ। और आपको ये भी बताएं कि ये अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक रेट बता रही है। अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी के मुताबिक अगर आप इसको मंथली काउंट करें ना तो माशाल्लाह से ये लाखों रुपया कमा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो द थिंग इज डांस के सिचुएशन पे डिपेंड करता हाँ, है डांस के प्रोफेशन में हम तो ये- कम से कम बात कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन डांस के जैसे कभी कभी होता है, महीने चले जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं आती, तो फिर तो कुछ पैसे नहीं कमा सकते। तो एक्चुअली मोस्ट डांसर्स हम लोग टीचिंग से हम सिखा टीचर भी हैं। हाँ, डांस टीचर हूँ। कितने बच्चे ट्रेन किए? काफ़ी सारे। अब वो मैंने नंबर तो नहीं रखा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेन किया। पाकिस्तान आने का पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब लोग इतने प्यार और मोहब्बत से हमें मिले, हमें एकदम एकता की बात कर रहे हैं। हम ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हम एक ही मुल्क से हैं, एक ही देश से हैं, एक ही हम ज़मीन एक ही है। अभी कल कराची स्कूल के बच्चों को पता चला कि मैं डांसर हूँ इंडिया से। उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा मंदिर मस्जिद वाला गाना गाया और बहुत ही सुंदर गाना गाया और इतने कौन प्यार। सा गाना था वैसे? शायद वो आवाम सुनना चाह रही है। अब वो गाना वो आप कराची स्कूल के बच्चों से पूछना, वो मेरे को भी आपको आप अपना कोई सुना दें। नहीं। आप अपना कोई सुना दें आप। मैं नहीं, मेरे को ना, आप कभी मैं डांसर हूँ ना, आप मेरे को डांसर अगर हम चलो वो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं हाँ, है। हम डांसर कोई ऐसा स्टेप हमें करके दिखा दे जो आपका फेवरेट हो। नहीं, अभी मैं अभी डांस करके अभी मुझे पता ना थकी हुई है। अभी डांस हल्का सा, हाँ, नहीं, ज्यादा नहीं, प्रॉमिस। आप 5 सेकंड। आप वहाँ क्यों नहीं आए डांस हम को देखने? रिपोर्टिंग कर रहे थे, अब ये भी जरूरी है ना। हाँ अच्छा, तो ज्यादा नहीं हम करेंगे आपको, हल्का सा, हल्का सा। उसके लिए तो ऐसे करके एक वो ये फ्लोर भी ठीक नहीं है ना अभी। ये हमारा इसको कहते हैं नाट डवू। अच्छा जी। हाँ, तो ये सबसे जल्दी वो अर्ली स्टेजेस में ऐसे करके स्टेप सिखाते हैं। चलो बेहतरीन हो गया। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया के लिए हो, किसी को भी किसी भी तरह का कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा मैसेज तो प्यार का है और एकता का है और पीस का है। एक्चुअली जो मैंने अभी जो मैं डांस करके आ रही हूँ वो गज़ा के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना उसके ऊपर था, और उसका भी मेरा मैसेज यही है कि लड़ाई बंद करें और इंसानियत पे ध्यान दें। आपको लगता है इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए? ऑफ कोर्स। आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे इंडिया के साथ बड़े सगीर में रहते थे वैसे इकट्ठे हो, अगर चलिए इकट्ठे नहीं भी हो रहे, जैसे पाकिस्तान के बड़े लेजेंड्स अब बाहर जाकर इंडिया या चढ़ते पंजाब में कोलैबोरेशन करते हैं, फिल्म्स करते हैं, उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, आप लोगों को भी यहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान में परफॉर्म करना चाहिए? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे आप कह रहे हो। और वो मैंने तो मेरे ख्याल से तो कुछ तो हो भी रहा है। कल जैसे हमने जो कॉन्सर्ट देखा था शफ़क़त अमानत अली खान जी का, वो तब हमें पता चला कि वो कितने सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में उनकी खूबसूरत आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है। और मैं तो चाहूँगी कि अब तो एक बारी पहली बार आ गई, अब मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आती रहूँगी इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, मेरे साथ मोहतरमा मौजूद थी जिन्होंने अपने कला के ज़रिए अपने आप को मनवाया। 5 साल की उम्र से डांस कर रही है और कला आपके सामने है, जो मनाजिर इन्होंने लाइव करके भी दिखाए हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।